अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि जिन बीमारियों के लिए आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो दरअसल बीमारियां हैं ही नहीं। आपको सिर्फ जाल में फंसाया जा रहा है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, घुटनों का दर्द और पता नहीं कितनी बीमारियां हैं जो आपको गिना दी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी की वजह एक ही होती है। लेकिन आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग दवाई दी जाती है और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि बीमारियां होती नहीं, इन्हें बनाया जाता है। आप इन्हें समझ सकते हैं किसी वायरस की तरह। आपके कंप्यूटर में कभी भी वायरस आ जाए तो आप लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि ये वायरस आया कहां से? दोस्तों, ये एंटीवायरस कंपनियां जो आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बेचती हैं वही कंपनियां वायरसेस भी बनाती हैं, क्योंकि अगर वायरस बनेंगे तो एंटीवायरस बिकेंगे। उसी तरह से ये जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं, ये जो ड्रग्स यानी दवाइयां बनाती हैं, तो यही कंपनीज बीमारियां भी बनाती हैं। अगर बीमारियां होंगी तो दवाइयां बिकेंगी। अब आप सोचेंगे कि ये बीमारियां बनाई कैसे जाती हैं? बीमारियां बनाई जाती हैं ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में निकालकर जिन्हें खाने से हमें बीमारियां लगे। मिसाल के तौर पर आप चीनी ले लीजिए। आज से कुछ साल पहले चीनी नहीं थी। जब से चीनी आई है तब से शुगर को साथ लेकर आई है। आप खुद देख लें, जितना चीनी का इस्तेमाल बढ़ गया है उतना शुगर के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। अब ये डायबिटीज इतनी बढ़ गई है कि करोड़ों लोग इसके शिकार हो गए हैं और इसके लिए हमें इस वहम में डाला गया है कि डायबिटीज खत्म हो ही नहीं सकती और डायबिटीज होने पर दवाइयां खानी पड़ेंगी। फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज का फायदा देखें किस तरह से हो रहा है। ये जो चीनी है ये कहां से आई है? ये बाहर से आई है। हमारे मुल्क में पहले ये नहीं थी। और ये दवाइयां कहां से आई हैं? ये भी बाहर से आई हैं, ये भी हमारे मुल्क की नहीं है। तो इस तरह से हमें पहले गलत प्रोडक्ट्स देकर बीमारियां दी जाती हैं, फिर उन बीमारियों के इलाज के लिए हमसे पैसा चार्ज किया जाता है। दूसरी मिसाल है रिफाइंड ऑयल। ये रिफाइंड ऑयल भी पहले नहीं था। पुराने जमाने में देसी घी था, मक्खन था यानी देसी बटर था, छाछ थी, लस्सी थी, लेकिन आजकल सिर्फ सोयाबीन ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है। और ये रिफाइंड ऑयल क्या कहकर बेचा जाता है कि दिल के लिए बहुत अच्छा है। टीवी पर एडवर्टाइजमेंट में यही बताया जाता है कि दिल को सेहतमंद रखना है तो रिफाइंड ऑयल का यूज करें। डॉक्टर्स भी हमें यही बताते हैं कि देसी घी मत खाएं, रिफाइंड ऑयल खाएं। लेकिन आप खुद देखें, जब आप रिफाइंड ऑयल खाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं और इससे आपको दिल की बीमारियां हो जाती हैं। फिर आपको दिल के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो ये एक जाल ही है जिसमें आपको फंसाया जा रहा है। पहले आपको बीमारियां दी जाती हैं, फिर आपको इलाज दिया जाता है और इससे आपका न सिर्फ पैसा जा रहा है बल्कि जान भी चली जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग इन बीमारियों के जाल में फंसते जा रहे हैं। ये बीमारियां पहले नहीं थी। हमें इस बात को समझना होगा और हमें नेचुरल चीजों की तरफ जाना होगा। नेचुरल तरीके से एक चीज से बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है, जैसा कि हल्दी दूध। हल्दी दूध से आप बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस की बनाई हुई सर दर्द की दवाई जुकाम को ठीक नहीं कर सकती। सर दर्द की दवाई आपके कान के दर्द को सही नहीं कर सकती। आजकल की मेडिकल साइंस में एक बीमारी के लिए 10-10 दवाइयां हैं और नेचुरल तरीके से आप एक ही चीज से 10 से भी ज्यादा बीमारियों को खत्म कर सकते हैं, जैसा कि हल्दी दूध। आज मैं आपको हल्दी दूध से सारी बीमारियां खत्म करने के तरीके बताऊंगा। सिर्फ एक हल्दी दूध पीकर आप अपने जिस्म की हर बीमारी को खत्म कर सकते हैं, जैसा कि डायबिटीज, हार्ट अटैक, पिंपल्स, दाग धब्बे, जोड़ों में दर्द, जिस्म में सोजन, डाइजेशन की प्रॉब्लम, नींद नहीं आती, स्ट्रेस रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, ये सारी बीमारियां सिर्फ हल्दी दूध से सही हो सकती हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हल्दी दूध बनाना कैसे है और पीना कब है। कोई भी चीज है उसका सही तरीका मालूम होना चाहिए, फिर ही आप उस चीज का फायदा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी चीज को पानी के साथ लिया जाता है तो उसका अलग फायदा है, बिना पानी के सुबह खाली पेट लिया जाता है तो उसका अलग फायदा है, रात को अगर उस चीज को लेते हैं तो उसका अलग फायदा है। तो इसलिए आपको ये जानना होगा कि हल्दी दूध का इस्तेमाल कैसे करें और मैं आपको लिख कर देता हूं। अगर आप हल्दी दूध का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो आपकी फैमिली में कोई बीमार होगा ही नहीं। अगर किसी को डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो आप इसे हल्दी दूध पीने का मशवरा जरूर दें और हो सके तो उसे ये वीडियो शेयर कर दें।
ताकि उसे अच्छी तरह से समझ भी आ जाए। दोस्तों ये सिर्फ एक जाल है जिसमें हम लोगों को फंसाया जा रहा है। बीमारियां तो असल में है ही नहीं। हमें सिर्फ अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। लाइफ स्टाइल में किया हुआ छोटा सा चेंज, यानी आपके रहन सहन में किया हुआ छोटा सा बदलाव आपकी सारी बीमारियां खत्म कर सकता है। डायबिटीज के केस में ये क्यों कहा जाता है कि डायबिटीज खत्म नहीं हो सकती, लेकिन दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कि डायबिटीज को खत्म किया जा सकता है। और डायबिटीज को खत्म करने के लिए और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपना रहन सहन चेंज करें, फिर देखें डायबिटीज तो क्या आपकी हर बीमारी खत्म हो जाएगी। कुदरत ने हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक डॉक्टर बिठाया हुआ है जिसे हीलिंग पावर कहा जाता है, जिसे हम इम्यूनिटी भी कहते हैं। हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक हीलिंग पावर है। यह हीलिंग पावर अपने आप से ही हर बीमारी सही करती है। डायबिटीज अपने आप खत्म हो जाएगी, लेकिन आप उस हीलिंग पावर को थोड़ा टाइम दें। लेकिन आप क्या करते हैं कि फौरन दवाई खा लेते हैं, यानी जब आपकी हीलिंग पावर अपना काम शुरू करती है तब तक आप कोई न कोई मेडिसिन यूज कर लेते हैं और वो मेडिसिन उस इम्यूनिटी को कमजोर कर देती है, जिससे वो इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है। फिर आपको फायदा उस मेडिसिन से ही पहुंच पाता है, क्योंकि उन दवाइयों से इम्यूनिटी को कमजोर किया जाता है ताकि कोई भी इंसान अपने आप ठीक न हो सके और उसे कोई न कोई दवाई खानी पड़े। तो दोस्तों आप बस अपनी फैमिली को आदत डालें कि हल्दी दूध पीना है। सिंपल दूध नहीं पीना, हल्दी दूध पीना है। हल्दी दूध कैसे बनाएं? तो दोस्तों एक गिलास अगर आप दूध का ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको 1/4 चम्मच हल्दी का डालना है। हल्दी कौन सी लेनी है? जो आपके घर में आ रही है वो हल्दी आपने नहीं लेनी। आपने किसी अच्छी पंसारी दुकान से जाकर आपने अम्बा हल्दी लेकर आनी है। इन्हें कहें कि आप मुझे अम्बा हल्दी दें। अम्बा हल्दी जो आपको पंसार से मिलेगी वो हल्दी असल हल्दी है। और जो हल्दी आप अपने घर में लेकर आते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव हैं, उसमें आर्टिफिशियल कलर्स हैं, वो हल्दी हल्दी नहीं है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो हल्दी यूज की लेकिन हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो हल्दी आप यूज कर रहे हैं वो असल में हल्दी है ही नहीं। देखने में उसका रंग पीला है लेकिन वो हल्दी नहीं है। इसलिए आपने पंसार की दुकान से अम्बा हल्दी लानी है और इसे 1 गिलास दूध में 1/4 चम्मच अम्बा हल्दी डालकर उसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से उबालना है। अच्छी तरह से उबलने के बाद अगर आप तो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं तो आप ऐसे ही इसे यूज करें। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट नहीं हैं तो आप चाहें तो इसमें 1-2 चम्मच शहद के भी ऐड कर सकते हैं या फिर गुड़ को भी डाल सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीजें तब डालें जब दूध थोड़ा ठंडा हो जाए। अब आपने इस दूध को रात को सोने से आधा घंटा पहले पीना है। आप और आपकी फैमिली में सभी लोग इस दूध को पिए। इससे जो आपको फायदे होंगे चलिए वो जानते हैं। पहले नंबर पर है डायबिटीज खत्म होगी। अगर तो आपको डायबिटीज हो चुकी है तो बिना शहद के आप इस दूध को पिए। 2 से 3 महीने में आपकी डायबिटीज खत्म हो जाएगी। आपकी बॉडी में इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी पैंक्रियाज ने इंसुलिन की प्रोडक्शन को कम कर दिया है, इसलिए आपको डायबिटीज हो चुकी है। लेकिन अगर आप हल्दी दूध पिएंगे तो इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप हल्दी दूध पीते रहिए, आपको जिंदगी भर डायबिटीज कभी नहीं होगी। अगला फायदा है कि अगर आप रंग गोरा करना चाहते हैं, आजकल सभी लोग अपना रंग गोरा करना चाहते हैं। कुछ लोग गोरा करने वाली क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, फेस पैक का, फेस वॉश का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों स्किन का जो कलर है मिलेनियन पिगमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी बॉडी में एक मिलेनियन पिगमेंट है और इस पिगमेंट को सिर्फ हल्दी चेंज कर सकती है। अगर आप हल्दी दूध का इस्तेमाल करेंगे तो ही आप अपने रंग को गोरा कर सकते हैं, वो भी आप बिना कुछ बाहर से चीज लगाए। हमारी स्किन के अंदर टोटल 7 लेयर्स हैं, यानी कि 7 लेयर्स हैं, और जो आप क्रीम लगाते हैं वो सिर्फ बाहर वाली लेयर पर असर करती है, लेकिन हमें अंदर वाली लेयर्स को भी गोरा करना होगा। इसलिए आपको हल्दी दूध का इस्तेमाल करना है अगर आप अपने रंग को गोरा करना चाहते हैं। अगला फायदा है अगर आप अपने चेहरे के ऊपर पिंपल्स, दाग धब्बे और रिंकल्स को खत्म करना चाहते हैं। अगर आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स हो गए हैं तो हल्दी दूध रात को पिए। अगर आपकी स्किन पर डार्क पैचेस, डार्क सर्कल्स हो गए हैं तब भी आप हल्दी दूध पिए। अगर आपके चेहरे पर रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं यानी झुर्रियां पड़ना शुरू हो गई हैं तो भी आप हल्दी दूध पीने से इन झुर्रियों को खत्म कर सकते हैं। अब ये झुर्रियां होती क्यों हैं? आपकी बॉडी में प्रोटीन, कैल्शियम की कमी होने से
आपकी बॉडी में इलास्टिसिटी की कमी होने की वजह से अगर आप हल्दी दूध का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी स्किन को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जिससे आपके रिंकल्स खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में कहीं भी सूजन या दर्द रहता है, कुछ लोगों को घुटनों में बहुत दर्द रहता है, कुछ लोगों के जिस्म में कहीं न कहीं दर्द रहता है, तो अगर आपके जिस्म में दर्द या सूजन है तो आप हल्दी दूध को पीना स्टार्ट कीजिए। आप देखेंगे आपके घुटनों का दर्द, आपके जिस्म का दर्द 1 से 2 महीने में बिल्कुल गायब हो जाएगा और आप घोड़े की तरह भागने लगेंगे। जो लोग घुटनों के दर्द की वजह से चल फिर नहीं सकते, जिनको अर्थराइट्स की प्रॉब्लम है, वो भी हल्दी दूध के इस्तेमाल से अर्थराइट्स को जड़ से खत्म कर सकते हैं। हल्दी जो है वो एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटी फंगल है और एंटी पेन किलर भी है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बुरे बैक्टीरियाज को मारती है, फंगल्स को खत्म करती है, सूजन को खत्म करती है, हमारी बॉडी से दर्द को बिल्कुल खत्म करती है। अगर आपको कभी भी सर्दी खांसी जुकाम हो जाए तो डॉक्टर के पास मत जाइए। वैसे डॉक्टर आपको कभी नहीं कहेगा कि आप जुकाम की दवाई न लें, लेकिन आपको जुकाम की दवाई कभी लेनी ही नहीं चाहिए। कोल्ड की दवाई लेने से आप अपने जिस्म के अंदर से निकलने वाली गंदगी को बाहर नहीं निकलने दे रहे, लेकिन फिर भी अगर आप सर्दी खांसी जुकाम को नेचुरल तरीके से सही करना चाहते हैं तो हल्दी दूध पीना शुरू करें। इसके इस्तेमाल से आपको बहुत आराम आएगा और 1 से 2 दिन में आपका सर्दी खांसी जुकाम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर आप पूरी सर्दियों के मौसम में हल्दी दूध पिएंगे तो आपको सर्दी खांसी जुकाम होगा ही नहीं। आजकल की लाइफ में हर एक इंसान को टेंशन रहती है। हर एक इंसान ऐसा है जिसे टेंशन की वजह से नींद ही नहीं आती। अगर आप टेंशन के स्ट्रेस के हार्मोन्स को कम करना चाहते हैं, अच्छी नींद लेना चाहते हैं, तो रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पिएं। इस दूध को पीने से स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, नींद अच्छी आती है, माइंड शार्प होता है, मेमोरी शार्प होती है। अगर आप अपने डाइजेशन को अच्छा रखना चाहते हैं, अपने पेट की सफाई रखना चाहते हैं, तो आप हल्दी दूध को पीना शुरू करें। इससे आपके पेट की सफाई होती है, जिससे डाइजेशन को ताकत मिलती है और हमारी बॉडी बहुत ही हेल्थी रहती है। डाइजेशन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, पेट में गैस बनना, एसिडिटी होना, डकारें आना, पेट में दर्द होना, पेट में कीड़े बनना, ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ एक हल्दी दूध पीने से ठीक हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप मोटापे से परेशान हैं, बहुत मोटे हो चुके हैं, तो वजन को कम करने के लिए हल्दी दूध बहुत अच्छा है। ये आपके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बिल्कुल स्टेबल करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को इतना बूस्ट करेगा कि बैठे बिठाए आपका वजन कम होने लगेगा। हल्दी दूध रात को इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि 5 से 10 किलो वजन 1 महीने के अंदर अंदर आपका कम हो जाएगा, वो भी बिना एक्सरसाइज और बिना जिम के। और साथ ही साथ अगर आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे तो आप 15 से 20 किलो वजन आप 1 से 2 महीने में कम कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, सिर्फ एक हल्दी दूध आपको कितना फायदा दे सकता है। लेकिन आप बताइए, क्या कोई ऐसी दवाई आजकल की मेडिकल साइंस में है जो एक ही दवाई आपकी सारी बीमारियों को सही कर दे? बिल्कुल भी नहीं। एक बीमारी को सही करने के लिए आपको 10-10 दवाइयां लेनी पड़ती हैं। इसलिए हर घर में बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन नेचुरल दवाई एक ही हल्दी कितनी बीमारियों को खत्म कर सकती है। तो आइए नेचुरल चीजों को समझते हैं और नेचुरल चीजों की तरफ ही चलते हैं। और ये जो आजकल का मेडिकल साइंस है, ये हमारे लिए सिर्फ एक ट्रैप है, यानी एक जाल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें।